नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाल ही में सरकार द्वारा घटाए गए जीएसटी की दरों को लेकर। जो खबरें सामने आ रही है उनके मुताबिक जीएसटी दरों में परिवर्तन किए जाने के बाद भारतीय बाजारों में तेजी साफ देखी गई है। जीएसटी दरों को घटाए जाने के बाद पहले त्योहारी सीजन यानी नवरात्रि के समय कार की बिक्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया। वहीं अगर रिटेल सेक्टर की बात की जाए तो रिटेल में भी उछाल देखने को मिला है। ऐसे में कौन से आइटम्स की बिक्री में उछाल आया और उनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, इसी जानकारी पर आज का हमारा वीडियो आधारित है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक अच्छा सा कमेंट ही कर दीजिए, आप क्या सोचते हैं इस साल नवरात्रि में हुई बिक्री को लेकर। जीएसटी की दरों को घटाए जाने के बाद इस साल नवरात्रि में उपभोक्ताओं का जोश खरोश और उत्साह चरम पर देखा गया। जीएसटी में कटौती और त्योहारों के मौसम में बढ़ी हुई खरीदारी ने रिटेल मार्केट में जोरदार उछाल लाया। वहीं अगर ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक और फैशन आइटम्स की बात की जाए तो इन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया है। अगर विशेषज्ञों की माने तो इस साल दिवाली में भी इसी प्रकार का उत्साह और जोश खरोश उपभोक्ताओं के भीतर देखा जा सकता है, जिससे दिवाली में भी इन चीजों की बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है। नवरात्रि के सीजन के दौरान अगर कार बिक्री को देखा जाए तो कार बिक्री में काफी उछाल और धमाल देखने को मिला है। भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी यानी मारुति सुजुकी दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों में ये दिवाली पर अगर ऐसा ही माहौल देखने को मिला तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कार कंपनी बन सकती है। नवरात्रि के दौरान मारुति सुजुकी की कुल 1,65,000 कारों की बिक्री हुई, जो पिछली नवरात्रि से 100% अधिक है। इतना ही नहीं, इसके निर्यात में भी 52% वृद्धि हुई है, जो कुल यूनिट बढ़कर 42,204 हो चुके हैं। इसके बाद इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए तो इसकी बिक्री में भी 16% वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी बिक्री कुल 1 लाख यूनिट्स के आसपास हुई है। जैसा कि आपको पता ही है, महिंद्रा और महिंद्रा की पहचान ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त है। इसके निर्यात में भी वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। भारत की नामी गिरामी मोटर्स कंपनी यानी टाटा मोटर्स की बात की जाए तो टाटा मोटर्स की बिक्री 50,000 यूनिट के आसपास हुई है, जो पिछली नवरात्रि के मुकाबले में 35% अधिक है। हुंडई कारों की बिक्री 11,000 यूनिट के आसपास रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 25% अधिक है। वहीं किया की बिक्री की बात की जाए तो 22,700 यूनिट रही है, जो पिछले साल के मुकाबले में 7.2% अधिक है। वहीं होंडा की बात की जाए तो होंडा के कुल 5,34,861 यूनिट्स बेचे गए, जो पिछले साल के मुकाबले में 6% अधिक है। वहीं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स की 31,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले में 16% अधिक है। तो ऐसे में देखा जाए तो सभी कार कंपनी की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है, जो भारतीय बाजार के लिए एक शुभ संकेत है। लोग बता रहे हैं कि ऐसा होने का कारण जीएसटी में बदलाव है। जीएसटी में भारत सरकार द्वारा जैसे ही बदलाव किया गया तो उसके बाद भारतीय बाजार में कार बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जो ये आंकड़े भी स्पष्ट बता रहे हैं कि मारुति सुजुकी में तो 100% बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है, जो अपने आप में एक अद्भुत और रिकॉर्ड भी है। कार के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी वृद्धि दर्ज की गई है। हायर इंडिया की बात की जाए तो 85% के आसपास बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं रिलायंस रिटेल की बात की जाए तो उन्होंने स्मार्टफोन और टीवी के अलावा फैशन इलेक्ट्रॉनिक में 20 से 25% की वृद्धि दर्ज की है। ऐसे ही कई अन्य कंपनियों में भी बिक्री दर्ज हुई है। अगर एप्पल आईफोन की बात की जाए तो भारत में जितने मार्केट में एप्पल आईफोन द्वारा प्रोडक्ट मॉडल उतारे गए, उन मॉडल की संख्या ही कम पड़ गई। त्योहार पर लोग अपने घर में गैजेट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, जिसके कारण ये वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग पहली बार खरीद रहे हैं, पहले ही लोगों के पास कई सारे आइटम्स थे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ लोग नए आइटम्स खरीदना चाह रहे हैं, जिसके कारण ये बिक्री दर्ज की गई है। अगर ई कॉमर्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ब्यूटी और फैशन प्रोडक्ट्स की मांग में लगभग 25% बढ़ोतरी देखी गई। वहीं कपड़ों और ज्वेलरी की बात की जाए तो इन्होंने भी पिछले सालों के कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड भी इस साल तेज हुआ, जिससे छोटे ब्रांड और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला है। नवरात्रि के दौरान इतनी बिक्री दर्ज किए जाने का प्रमुख कारण हाल ही सरकार द्वारा जीएसटी कटौती किया जाना था, जिसके कारण कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम हुए, जिससे उनकी कीमत में कमी आई और खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण ये बिक्री दर्ज की गई है। वहीं उपभोक्ताओं में इस साल त्योहारों को लेकर उत्साह भी पहले की अपेक्षा अधिक था, इसके कारण बिक्री अधिक हुई है। वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल्स को देखे जाएं तो दोनों में ही जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इसके बाजार में सकारात्मक आसार बने हुए हैं, जिसके कारण आने वाली दिवाली में भी सेल इसी प्रकार की रहेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। 2020 के आसपास कार कंपनी का मार्केट भारत में लगभग
आधा रह गया था, जो अब दुगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसके कारण उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में मोटर और कार कंपनियों के शेयर में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा सकती है। तो कैसी लगी जानकारी मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ। अलविदा।